पिछले वीडियो में हमने जीवों में जनन के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें लैंगिक जनन जो कि जीवन चक्र की अवस्थाएं पढ़े थे। जीवन चक्र 3 प्रकार की होती है, जनन अवस्थाएं यानी प्रजनन अवस्थाएं, किशोर अवस्थाएं और जीर्ण अवस्थाएं। तो ये प्रजनन अवस्थाएं में हम पढ़ने वाले हैं क्या, जंतु का प्रजनन कैसे होता है उसके बारे में। चलिए देखिए, प्रजनन काल के आधार पर जंतु 2 प्रकार के होते हैं। प्रजनन काल के आधार पर जंतु 2 प्रकार के होते हैं, एक मौसमी प्रजनक और एक सतत प्रजनक। तो चलिए देखते हैं। इस प्रजनक वर्ष के एक निर्धारित काल में ही प्रजनन करते हैं, जैसे में मेढक, छिपकली, यानी इसका जो प्रजनन करने की जो समय है वो समय सीमा है। लेकिन ये सतत प्रजनक में क्या है, इसमें कोई समय सीमा नहीं है। तो देखिए इसका डेफिनेशन, इस प्रजनक में उनकी लैंगिकता परिपक्वता के काल में किसी भी वक्त प्रजनन की प्रक्रिया होती रहती है, यानी इसकी कोई सीमा नहीं है कि ये कब प्रजनन करेगा। तो देखिए जैसे में हो गया इसमें मुर्गी, चूहे, खरगोश। आगे देखिए, नोट में स्तनधारियों में मदाओं में प्रजनन अवस्था के दौरान चक्रीय परिवर्तन होती रहती है, यानी जब प्रजनन करने से पहले जो एक ऋतुस्राव होते हैं जो हरे सभी मदाओं के अंदर पाए जाते हैं, प्रत्येक महीने वे रक्त स्रावित होती रहती है। तो चलिए देखते हैं, परिवर्तन चक्र 2 प्रकार के होते हैं। परिवर्तन चक्र कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक ऋतुस्राव और मध चक्र। तो ऋतुस्राव या रज चक्र ये दोनों सेम है। देखिए, रजो दर्शन से लेकर रजो निवृत्ति तक मदा प्राइमेट्स के अंडाशय प्रजनन मार्ग एवं हार्मोन स्त्रापन में होते हैं, जो रज चक्र के रूप में कुछ रक्त के साथ गुजरता है। यह चक्र मदाओं को प्रत्येक महीने में होती है, जैसे में हो गया बंदर, लंगूर, मनुष्य, इन सब के अंदर ये पाए जाते हैं, रज चक्र या ऋतुस्राव होते हैं। इन तीनों ये जो मदाएं हैं इनके अंदर। चलिए, मध चक्र यह चक्र अप्राइमेट स्तनधारी मदाओं के अंडाशयों, प्रजनन मार्ग एवं हार्मोनों में होने वाली चक्रीय परिवर्तन है, जैसे में गाय, कुत्ता, बिल्ली। ये मध चक्र जो है गाय, कुत्ता, बिल्ली में होती है। चलिए आगे देखते हैं, ये जीवन चक्र की तीसरी अवस्थाएं जीर्णावस्थाएं। जो जीर्णावस्थाएं हैं कि इस अवस्था में शरीर के सभी अंग क्या होते हैं कि कार्यहीन हो जाते हैं। इससे हमें और इससे क्या होती है, प्राकृतिक मृत्यु होने की संभावनाएं रहती है, अनेक प्रकार की बीमारी उत्पन्न होती रहती है, यानी जिसे हम वृद्ध अवस्था कहते हैं। तो चलिए, इस अवस्था में शरीर के सभी अंगों की वे उत्तकों की क्षमता घट जाती है, रोग उत्पन्न होने लगते हैं और प्राकृतिक मृत्यु का संयोग समय के साथ बढ़ने लगता है। इसमें प्राणी की मृत्यु हो सकती है। इससे क्या होती है, प्राणी की मृत्यु हो सकती है। जीर्ण अवस्था वृद्धावस्था को कहा जाता है, जो कि हमारे जितने पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं वो अंग जो क्या होते हैं कि धीरे धीरे काम करना कम कर देते हैं। इसी में लैंगिक जनन की घटनाएं, लैंगिक जनन से संवृद्ध संरचनाएं जीवों में भिन्न होती है, परंतु विभिन्न जीवों में कुछ आधारभूत समानताएं भी होती हैं, जैसे में युग्मक निर्माण, युग्मक स्थानांतर, नर और मादा युग्मकों का संलयन एवं भ्रूण जनन होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये जीवों में लैंगिक जनन को 3 भागों में बांटा गया या विभक्त किया जा सकता है।
चलिए आगे देखिए, एक है निषेचन की पूर्व घटना और दूसरा है निषेचन, तीसरा है निषेचन की पाश्य घटनाएं। तो चलिए हम देखते हैं निषेचन की पूर्व घटनाएं। निषेचन की पूर्व घटनाएं। गैमीट्स युग्मकों को कहा जाता है। जो युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक, इन दोनों को मिलाकर हम लोग युग्मकों कहते हैं। ठीक है, तो ये गैमीट्स के संयोजन या निषेचन से पूर्व की घटनाएं निषेचन पूर्व घटनाएं होती हैं। ठीक है, जब गैमीट्स नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों जब निषेचन जो करते हैं उससे पूर्व की जो घटनाएं होती हैं उस घटना को हम निषेचन की पूर्व घटना कहते हैं। इसमें क्या होते हैं, मुख्य दो घटनाएं होती हैं। इसमें मुख्य कितनी घटनाएं होती हैं, दो घटनाएं होती हैं। एक युग्मक जनन और दूसरा युग्मक स्थानांतरण। तो देखिए युग्मक जनन किसे कहते हैं। युग्मक जनन की प्रक्रिया में नर तथा मादा युग्मक बनते हैं। दोनों प्रकार युग्मक अगुणित होते हैं। यानी जो युग्मक जनन होते हैं उनकी जो प्रक्रिया में नर तथा मादा दोनों युग्मक बनते हैं। जैसे मान लीजिए अगर नर और मादा दोनों से मिलकर और अगर शिशु की जो उत्पत्ति होगी ये तो या तो नर होगा या मादा होगा, या लड़का या लड़की। तो वही कह रहा है कि युग्मक जनन की प्रक्रिया में नर तथा मादा युग्मक दोनों बनते हैं। दोनों प्रकार युग्मक अगुणित होते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक, लैंगिक प्रजनन द्वारा गुणन करने वाले निम्न श्रेणी के जीवों में 3 प्रकार के युग्मक होते हैं। देखिए, एक समयुग्मक, एक असमयुग्मक और तीसरा में हो जाएगा विषम समयुग्मक। तो चलिए असमयुग्मक के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें युग्मक एक समान होते हैं। इनमें नर मादा युग्मक की पहचान नहीं होती है। ठीक है, असमयुग्मक में देखिए, इनमें नर तथा मादा युग्मक में कशाम्भिक होते हैं। असमयुग्मक एवं विषम युग्मक में मादा युग्मक बड़ा होता है। ठीक है, असम युग्मक और विषम युग्मक में मादा क्या होती है, मादा युग्मक बड़ा होता है। इसलिए आसानी से क्या होते हैं, नर और मादा युग्मक दोनों की पहचान होती है। चलिए, विषम युग्मक, इनमें 2 प्रकार के वाय रूप में अंतर वाले युग्मक पाए जाते हैं। मादा में अंडाणु, नर में शुक्राणु, यानी कह रहा है विषम युग्मक। इनमें 2 प्रकार के वाय रूप में अंतर वाले युग्मक पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम क्या, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जीवों में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।